तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी हमें कौन सा एंगल दिया है? एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम हमको दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, और ये वाला एंगल एंगल बी ओ डी, इसकी वैल्यू भी हमको दी हुई है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये जो एंगल सी ओ ई है इसका रिफ्लेक्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन क्या क्या ये लिख लेते हैं। गिवन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। सेकंड चीज जो हमको गिवन है वो है एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये दो बातें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। और साथ में एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये फाइंड करना है। ये सी ओ ई एंगल है, इसका हमको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। हमको सबसे पहले जो फाइंड करना है वो एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। हमको जो दिया हुआ है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी की हमको वैल्यू पता है। हम जरा इन दोनों एंगल को देखें। चूंकि लाइन ए बी और लाइन सी डी ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल और एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अभी हम दोनों पिछले थ्योरम में पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम से हम यहां लिखते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। कैसे हुआ ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब हमको एंगल बी ओ डी की वैल्यू मालूम है तो वही वैल्यू हम एंगल ए ओ सी की भी हुई। इसका मतलब एंगल ए ओ सी की वैल्यू भी बी ओ डी के इक्वल है 40 डिग्री। हमने एंगल ए ओ सी फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी मदद से हम एंगल बी ओ ई फाइंड करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने अभी एंगल ए ओ सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस वैल्यू को हम यहां इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। इस 40 डिग्री को हम लोग इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो हमको एंगल बी ओ ई की वैल्यू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड हो गई। इस तरह से हमने देखा कि हमने एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो हमको फाइंड करना था उसमें हमने एक चीज फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू। तो जब भी कभी किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हमको उस एंगल को फाइंड करना होता है जिसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल सी ओ ई निकाल लें, उसके बाद हम लोग उसका रिफ्लेक्स फाइंड कर पाएंगे। तो एंगल सी ओ ई को निकालने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ए बी की स्ट्रेट लाइन है तो इस ए बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई, ये तीनों एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन का जो हमने एग्जाम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन के वन साइड पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई
प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने पहले ही से एंगल AOC फाइंड कर लिया है, अभी हमने एंगल BOE भी फाइंड किया है, तो हम दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। एंगल AOC की वैल्यू हमने 40 डिग्री फाइंड कर ली, एंगल COE अभी हमको फाइंड करना है, और एंगल BOE की वैल्यू हमने 30 डिग्री फाइंड की है। इन सबका सम इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब इन दोनों एंगल को हम सम कर लेते हैं। 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 को इक्वल टू को अदर साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा एंगल COE इक्वल टू बचेगा 110 डिग्री। एंगल COE की वैल्यू हमने 110 डिग्री फाइंड कर ली। अब हमने अभी बताया कि जब हमको एंगल COE फाइंड कर लिया, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हमको इसकी जरूरत थी। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उस गिवन एंगल को 360 डिग्री से माइनस करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाता है। जैसे भी हमने यहां देखा कि एंगल COE का रिफ्लेक्स हमको फाइंड करना है इसका, तो इसके अलावा जो पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने वाला ये एंगल जो बच रहा है, इस एंगल के अलावा वही इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। तो एंगल COE को छोड़ के ये जो बाकी पूरा इतना बड़ा एंगल बना है, यही एंगल COE का रिफ्लेक्स है। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो है वो कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का। तो इसको छोड़ के जो इस एंगल को हमको फाइंड करना है, तो अगर 360 डिग्री में से अगर हम गिवन एंगल COE को माइनस करते हैं तो वो इसका रिफ्लेक्स एंगल ही हमको फाइंड होता है। तो यही फॉर्मूला है कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए गिवन एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो एंगल COE को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, जिसको अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। तो अब जो रिफ्लेक्स एंगल आया 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू 110 डिग्री आई। इस तरह से ये रिफ्लेक्स एंगल 250 डिग्री फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर लाइन XY एंड लाइन MN इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O। लाइन XY और लाइन MN ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY ये एंगल 90 डिग्री है, एंड A/B इक्वल टू 2/3। और जो A और B ये दो एंगल है दिए हैं, एंगल A और एंगल B का रेशियो 2/3 है। फाइंड C, इस थर्ड एंगल C जिसका नाम रखा गया है, इस C एंगल को फाइंड करना है, यानी XON एंगल फाइंड करना है। इसको क्वेश्चन में C नाम दिया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। सेकेंड चीज जो गिवन है, A/B इक्वल टू 2/3, यानी एंगल XOM और एंगल POM ये दोनों रेशियो का हमको, दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ये हमको गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको सिर्फ एंगल C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल C। इसी एंगल को हम लोग XON भी फिगर में देख के कह सकते हैं। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखते हैं लाइन XY, इस लाइन XY ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन के ऊपर वन साइड में बने हुए जितने भी एंगल हैं इनका सम 180 होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ये जो एंगल 90 डिग्री है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। XY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई की वैल्यू हमको मालूम है 90 डिग्री, ये हम पुट कर देते हैं 180 डिग्री। इस तरह से इक्वेशन में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हमको फाइंड हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री है। अब हम देखते हैं, हमको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो मालूम है। जब हमें कभी किसी चीज़ का रेशियो मालूम होता है तो हम लोग उसको रेशियो में उसकी वैल्यू एक एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल ए इक्वल टू, लेट एंगल ए इक्वल टू 2 अल्फा एंड एंगल बी इक्वल टू 3 अल्फा। चूंकि दोनों 2:3 में है, ये कैसे हुआ ये आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लासेस 7 और 8 में पढ़ा होगा इस बारे में, कि हम जब भी हमें किसी का रेशियो मालूम होता है तो हम लोग उसको एक नए वेरिएबल के साथ उसको एज्यूम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हमने यहाँ नया फाइंड किया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री अभी हमने फाइंड किया। एंगल ए की वैल्यू 2 अल्फा अभी हमने एज्यूम की है, एंगल बी इक्वल टू 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, 5 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 90 बाई 5 इक्वल टू 18 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 18 डिग्री। जब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली तो उसी बेस पे अब हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इक्वल टू हमने भी एज्यूम किया, ए इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा की वैल्यू हमने 18 डिग्री फाइंड की इक्वल टू 36 डिग्री, और बी इक्वल टू 3 अल्फा हमने लिया है, बी इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू बी इक्वल टू 54 डिग्री। तो हमने ए और बी दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमको फाइंड सिर्फ इतना नहीं करना था, हमको मेन एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू। तो अब जरा हम फिर फिगर में एक बार देखते हैं, हम देखते हैं लाइन एम और एन, सॉरी लाइन एम एन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसके वन साइड में ये एंगल बी और ये एंगल सी बन रहे हैं। इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन एम एन एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिखते हैं इसको, लाइन एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 54 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा, हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंगल सी हमें फाइंड करना था और हमने एंगल सी फाइंड कर लिया।